बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री वृंदावन स्थित निधिवन के दर्शन करवाए। निधिवन के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी सैर कर रहे हैं। जैसे ही यह भक्त आत्मा भी निधिवन के दर्शन करने के लिए निधिवन पहुंची, वैसे ही सामने से आते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हुए। तब से इस भक्त आत्मा को अनहद में लगातार हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम की आवाज सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हवा में एक बहुत ही सुंदर झूला है जो अपने आप हवा में चल रहा है और जिसकी रस्सियां आसमान में से आ रही हैं। इस बहुत सुंदर झूले पर विराजमान होकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के और गोटा किनारी वाले हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज जैसे ही थोड़ा जल्दी जागकर यह भक्त आत्मा अमृत वेला के समय ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का शरीर एक वृक्ष बन गया और इस भक्त आत्मा के हाथ उस वृक्ष की मोटी मोटी डालियां बन गए। इसी वृक्ष की एक मोटी सी डाली पर श्री कृष्ण भगवान जी लेटे हुए हैं और लेटे लेटे इस भक्त आत्मा से कह रहे हैं कि आज तो तुमने हमें बहुत जल्दी जगा दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के पास में आकर श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और श्री हनुमान जी ने इस भक्त आत्मा के मस्तक पर अपने हाथों से एक सूर्य का तिलक बनाया। जैसे ही श्री हनुमान जी ने इस भक्त आत्मा के मस्तक पर वह सूर्य का तिलक बनाया, वैसे ही उस तिलक में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलना प्रारंभ हो गईं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने केशों का जूड़ा बनाया हुआ है और जूड़े में दोनों हाथों के बाजूबंद में और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई हैं। आज पहली बार श्री कृष्ण भगवान जी को रुद्राक्ष की माला में विशेष श्रृंगार किए हुए देखकर इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि आज आपने यह कैसा स्वरूप बनाया हुआ है। यह सुनते ही श्री कृष्ण भगवान जी खिलखिलाकर हंस पड़े और
हंसते हुए बोले कि आज हमको भोले बाबा ने सजाया है और सजाते में उन्होंने अपने सारे आभूषण हमको पहना दिए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर तख्त है और उस तख्त के ऊपर गणेश भगवान जी और लक्ष्मी माता जी बैठे हुए हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर एक जागरण हो रहा है और दूर से ही बैठे बैठे श्री गणेश भगवान जी और लक्ष्मी माता जी उस जागरण को देख रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने साक्षात दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में सफ़ेद रंग के चक्र घूम रहे थे और श्री गुरु महाराज जी अपनी दृष्टि उठाकर चारों ओर अपनी दृष्टि डाल रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के मस्तक पर जिस प्रकार से टीवी में नीचे लाइन वाली पट्टियां चलती हैं, ठीक उसी प्रकार से ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः मंत्र वाली पट्टियां बार बार चलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा एक तिनके से भी हल्की होकर ऊपर हवा में आसमान की ओर उठती जा रही है और उठते उठते बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर हवा में स्थित हो गई। उसके कुछ देर बाद से जैसे सागर में लहरें बनती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर फिर कभी नीचे, इस प्रकार से यह भक्त आत्मा हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री लड्डू गोपाल भगवान जी के दर्शन करवाए। ध्यान में ही यह भक्त आत्मा श्री लड्डू गोपाल भगवान जी से पूछ रही है कि जन्माष्टमी आने वाली है, आपको किस रंग के कपड़े ज़्यादा पसंद हैं, वही हम आपको पहनाएंगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री कृष्ण भगवान जी एक मटकी में से माखन निकाल निकाल कर खा रहे हैं। कुछ माखन जमीन पर फैलता जा रहा है और श्री कृष्ण भगवान जी के
मुख और हाथ में भी माखन लगा हुआ है। इस प्रकार से फैलाते हुए माखन खाता देख यशोदा माता लकड़ी से कान्हा जी की पिटाई कर रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत ज़्यादा रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी के अंदर कोई एक मोटी चीज़ गोल गोल घूमने लगी। कुछ ही देर बाद उस रोशनी में विराट स्वरूप में श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए और आकाश में से ही श्री गुरु महाराज जी चारों तरफ अपनी दृष्टि डालते हुए देख रहे हैं कि अमृत बेला के समय कौन कौन सी भक्त आत्माएं ध्यान पर बैठी हुई हैं और कौन कौन सी भक्त आत्माएं सो रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर के दर्शन करवाए। प्रेम मंदिर के दरवाजे के पास में श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हुए हैं और उनके सामने ही नीचे फर्श पर श्री कृपालु भगवान जी हाथों में खड़ताल लिए हुए राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे भजन गाते हुए खड़ताल बजाकर नाच रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ है। उन नीले तारों के बीच में श्री गुरु महाराज जी का श्रीमुख दिखाई दे रहा है। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में चक्र घूम रहे हैं और उन चक्रों के भीतर से ही श्री गुरु महाराज जी चारों ओर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि कहीं बहुत दूर से श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे लाखों करोड़ों की संख्या में हाथी, घोड़ा, भालू, बंदर ढोल मजीरे बजाते हुए चल रहे हैं और इस भक्त आत्मा के पास में आकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी सहित सारे भालू, वानर, बंदर, हाथी, घोड़ा आदि सभी इस भक्त आत्मा के हृदय में प्रवेश करते हुए हृदय में स्थापित होते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे हैं और त्रिकुटी में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और अपने गले में फूलों के, कलियों के
मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर की परिक्रमा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उस चक्र में से रोशनियों की धार निकल रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी वन जाते समय गंगा नदी को पार करने के लिए खड़े हुए हैं और उनके पास में ही निषाद राज केवट भी खड़े हुए हैं। श्री राम जी निषाद जी से गंगा जी को पार करवाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन निषाद राज केवट जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हम पहले आपके चरण धोएंगे, उसके बाद ही अपनी नाव में बैठा पाएंगे। बिना चरणों को धोए हुए हम आपको अपनी नाव में बिल्कुल भी नहीं चढ़ने देंगे। ऐसा सुनकर श्री रामचंद्र भगवान जी ने निषाद राज जी को अपने चरणों को धोने की आज्ञा दी। निषाद राज जी ने श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी के चरण धोए और उस चरणामृत को एक लोटे में ले लिया। तभी इस भक्त आत्मा ने देखा कि हम सभी भक्त आत्माएं भी वहाँ पर पहुँच गए हैं और लोटे में श्री राम जी का चरणामृत देखकर निषाद राज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे निषाद राज जी, हमको भी यह चरणामृत दो। इस प्रार्थना को सुनते ही निषाद राज जी ने उस चरणामृत को हम सभी भक्त आत्माओं को भी प्रदान किया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में जैन धर्म के सबसे बड़े श्वेतांबर वह संत जिन्होंने अपने मुंह पर पट्टी लगाई हुई होती है, उनके दर्शन करवाए। इस भक्त आत्मा की माताजी, जिनका काफ़ी समय पहले स्वर्गवास हो चुका है, वह उन संत जी के ऊपर चंवर झला रहे हैं। संत जी नाम की महिमा करते हुए सामने बैठी हुई बहुत सारी संगत को प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करते हुए वह बता रहे हैं कि नाम ही सब कुछ है, नाम ही कर्म है और नाम ही धर्म है, नाम ही ध्यान है, नाम के प्रताप से ही इंसान के जन्म होते हैं, नाम ही शक्ति है, नाम से हर वह चीज़ प्राप्त की जा सकती है जो कोई भी प्राप्त करना चाहता है। नाम से ही नर नर से नारायण बन सकता है। नाम कर्मों का लेख भी बदल सकता है, आदि आदि। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में आगरा स्थित श्री तपोभूमि के दर्शन करवाए। श्री तपोभूमि पर अपनी गुफा के अंदर श्री गुरु महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर सहित पूरे आसमान में दिए ही दिए नजर आ रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर पीले रंग का एक बड़ा सा चक्र धीरे धीरे घूम रहा था। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं।
लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।